हेलो एवरीवन, आज हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ के दो बेलों की कथा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है दो बेलों की कथा के लेखक प्रेमचंद के विषय में जानते हैं। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लखी नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवाश्रम, प्रेमाश्रम, गगन गोदान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो भाषा है सरल, सजीव और मुहावरेदार है। इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रसिद्ध शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई थी। अब सबसे पहले हम जो है दो बेलों की कथा के साथ पे चलते हैं। और जो दो बेलों की कथा का सार जो है, जैसे कि हमें टॉपिक से ही पता चल रहा है कि दो बेलों की कथा, कि दो बेलों के बारे में ही पूरी कहानी है। तो जो है इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हर पैराग्राफ के बाद आपको कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि इंपोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण है। फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बेल गधे का छोटा भाई है जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि गधा क्या है। गधा एक सीधा और निरापद, मतलब सुरक्षित, पालने के लिए सुरक्षित जानवर है। और वह सुख दुख और लाभ हानि में भी बिल्कुल नहीं बदलता। जैसा उसका व्यवहार है, उसका सेम व्यवहार रहता है। उसमें जो है गधे में, किसमें, गधे में ऋषि मुनियों के गुण माने जाते हैं। जैसे ऋषि मुनि लाभ हानि सुख दुख में एक समान रहते हैं, उसी प्रकार से गधा भी सुख दुख और लाभ हानि में एक जैसा रहता है। और लेकिन जो है गधे का छोटा भाई किसे कहा गया, बेल को कहा गया है। बेल जो है गधे के छोटे भाई। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि गधे को जो है क्या कहा गया है, ये गधा किसका छोटा बड़ा भाई है। तो जो कई तरीके से अपना, बेल जो है कई तरीके से अपना जो है असंतोष प्रकट करता है, सींग भी मारता है, किसी काम में आनाकानी भी करता है, तो वो अपना असंतोष प्रकट करता है। अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो है ऋषि मुनियों के क्या गुण है, कि वो सुख दुख लाभ हानि में नहीं बदलते, सेम एक जैसे रहते हैं। बेल को क्या कहा गया है, बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है। ओके, अब जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, झूरी पाची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वे अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों बैलों को ससुराल खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया गया और खाने को सूखा भूसा दिया गया। अतः दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भाग गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, मगर झूरी की पत्नी को उनका भाग कराना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और मजदूर को सूखा भूसा देने को कहा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और उन्हें दोनों को ले गया। फिर उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी और खाने को वही सूखा भूसा मिला। अब यहाँ पर देखे समझे, झूरी काची के पास दो बैल थे। क्वेश्चन आ जाता है कि झूरी के पाची के पास क्या थे, दो बैल थे। किस नाम के थे, हीरा मोती नाम के थे। किसके पास दो बैल थे, दो बैलों का मालिक कौन था, झूरी काची था। इस तरीके से हमारे पास कई होते हैं। कौन सी जाति के थे, पछाई जाति के थे। देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन है पछाई जाति के दोनों बैल थे, सुंदर और स्वस्थ बैल थे। कई क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। अधिकतर एग्जाम में पैराग्राफ आता है तो क्वेश्चन आ ही जाता है। वे जो है झूरी काची अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। और हीरा और मोती जो दोनों बैल थे, उनके अंदर बहुत अधिक मित्रता हो गई थी। वो हमेशा जब भी था आपस में खाना खाने के लिए मुंह डालते थे, दोनों एक साथ डालते थे, दोनों एक साथ बाहर निकालते थे, एक दूसरे को चाट के। या जब खेतों में काम करते थे तो उन्हें ये रहता था कि सबसे ज्यादा बोझ में ही मेरे ऊपर ही आए, मेरे मित्र के ऊपर बोझ न आए। इस तरीके से वो दोनों आपस में, दोनों के अंदर बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम में अधिकतर आता ही है। एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल में काम करने के लिए भेज दिया। दोनों बैलों ने क्या सोचा कि हमें भेज दिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो जो है वहां से गए, तो वहां से रस्सी उड़ाकर भाग आए थे। तो फिर जो है झूरी तो खुश हो गया था कि मेरे बैल मेरे पास आ गए, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम ही खाना खिलाना जानते हो, मेरे भाई नहीं खिलाना जानता। तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई और मजदूर से भी कहा कि आज इन्हें सूखा भूसा डाल दो। तो फिर उसका जो झूरी का साला था गया, झूरी के साले का नाम था गया। तो फिर उन्हें लेना आया, फिर उन्हें ले जाया गया। तो बड़ी मुश्किल से तो उन्हें ले जाना पड़ा, उन्हें जबरदस्ती खींच के। और फिर जब वहां पे गए तो उनसे बहुत अधिक मेहनत करानी पड़ी और खाने के लिए उन्हें फिर वही जैसे पहले सूखा भूसा दिया गया था वैसे ही
गुस्सा किसे अधिक आता था? मोती को आता था। कई बार तो उसने कोशिश करी है कि जो मैं से नीचे गिरा दूं, मुझे मजा आएगा कि जो है इसके सारे गया को जो मजा आएगा कि किस तरीके से जो है हमें जबरदस्ती यहाँ ला के काम करा रहा है। तो लेकिन हीरा ने समझाया नहीं, इस तरीके से नहीं करते। तो जो है हीरा ने धीरज से काम कर लेता था और कभी कभी तो दोनों बैलों के साथ ये व्यवहार होता था कि दोनों बैलों को खूब मारा पीटा जाता था और खाने के लिए वही सूखा भूसा दिया जाता था। वहां एक छोटी लड़की रहती थी, उसकी सौतेली मां मारती रहती थी, इसलिए उसे उन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज चोरी छिपे दोनों को 2 रोटियां खिला जाती थी। एक दिन उसने दोनों की रस्सी खोल दी, दोनों भाग गए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके। भागते समय वे रास्ता भूल गए। दोनों ने खेतों में मटर खा ली और आजादी का अनुभव किया। फिर उनका सामने एक सांड से हुआ, दोनों ने मिलकर उसे मार लगाया। अब देखें, जो गया तो घर था, झूरी के साला का जो घर था वहां पर एक छोटी लड़की रहती थी। छोटी लड़की किसकी थी? उसके भाई भैरव की लड़की थी। उसकी भी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, उससे काम कराती थी और उसे मारती रहती थी। इसलिए जो है बैलों से उन्हें एक प्रकार की आत्मीयता होती थी, मतलब उससे प्रेम हो गया था। उस लड़की को ऐसा लगता था कि इन बैलों को जैसे मुझे मारा पीटा जाता है, इन बैलों को भी मारा पीटा जाता है। मेरी माँ नहीं है, इनका अपना मालिक नहीं है, दूसरी जगह रह रहे हैं। तो जो है इस प्रकार से वो सोचती थी। तो उन दोनों में आपस में आत्मीयता हो गई कि जैसा व्यवहार उस लड़की के साथ होता था वैसा व्यवहार उन बैलों के साथ होता था। यहाँ पर एक वाला क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है। तो वह रोज चोरी छिपे से आके उन्हें एक एक रोटी खिला जाती थी दोनों बैलों को। तो दोनों बैल जो है उससे लगता था कि जो है कि नहीं ये हमारी जैसी है, तो उन्हें प्यार हो गया था बैलों को। तो एक दिन उसने रस्सी खोली, लेकिन वो भागना नहीं चाहते थे कि इस लड़की को फिर मारा पीटा जाएगा, लेकिन दोनों भाग गए थे। तो झूरी का साला फिर उसे चिल्लाने लगी, पकड़ो पकड़ो, बैल भाग गए, बैल भाग गए। तो जो है झूरी का साला फिर उन्हें पकड़ने के लिए भागा और अपने साथ कई लोग ले गया, लेकिन वो उसे पकड़ ना सके, दोनों बैलों को पकड़ ना सके। और फिर भागते भागते जब वो दोनों बैल भाग रहे थे तो भागते भागते वो दोनों बैल रास्ता भूल गए। फिर उन्हें भूख लगी तो उन्हें रास्ते में खेत दिखाई दिया, मटर का खेत, उसमें घुस गया, मटर खाई, उन्हें आजादी का अनुभव भी हुआ। फिर रास्ते में उसके बाद वो खेत से मटर खाने के बाद फिर बाहर आए तो उनका सामने देखा कि एक सांड आ रहा है, तो उनका मुकाबला हुआ। तो दोनों ने मिलकर उससे, कभी भी सांड को भी केवल एक से ही अभी तक मुकाबला करने की आदत थी, तो उन दोनों बैलों ने मिलकर, हीरा और मोती ने दोनों ने मिलकर उस सांड से मुकाबला किया और उसे हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, मोती फिर खेत में चढ़ने चला गया, लेकिन चढ़ते समय खेत का मालिक आ गया। मोती को फंसा देख हीरा भी वहां वापस आ गया। दोनों को काजी होश में बंद कर दिया गया। वहां दूसरे जानवर भी बंद थे, वहां उन्हें रात में भोजन न मिलता। उनमें विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दीवार गिराकर सभी जानवरों को भगा दिया। हीरा को बंधा देखकर मोती भी नहीं भागा। अब देखिए यहाँ पर मोती को क्या हुआ, उसे भूख लगी, उसने कहा कि नहीं चलो फिर खाने मटर खाने चलते हैं, तो वो चला गया। तो लेकिन जो है हीरा नहीं गया था। तो फिर क्या हुआ, जब वहां पे खाते समय वहां का मालिक आ गया तो उन्होंने उसे देखा और उसे मारा और दोनों को उठाकर जो है हीरा भी वापस आ गया था कि जब देखा कि मेरा साथी जो है फंस गया है, तो हीरा भी वहां पर वापस आ गया था। तो दोनों को ले जाकर काजी होश में बंद कर दिया। काजी होश जो है वो स्थान है जहाँ पर आवारा पशु जो घूमते रहते हैं पशु, उन्हें उठाकर बंद कर दिया जाता है। और फिर उन्हें जो है वहां पर रात भर खाना नहीं मिला। वहां पे बहुत सारे जानवर बंद थे, तो वहां पर उन्हें खाना नहीं मिला। और काजी होश में अधिकतर हाजिरी, रोज अटेंडेंस ली जाती थी। हाजिरी मतलब अटेंडेंस ली जाती थी कि ये जानवर है नहीं है, भाग तो नहीं गया, मर तो नहीं गया, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काजी होश में हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो काजी होश में हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे पता चल सके कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया। तो जो है वहां पे बहुत सारे जानवर थे, जो उसे खाना नहीं मिला, पूरा दिन हो गया उन्हें खाना नहीं मिला, रात में भी खाना नहीं मिला। तो जो है उनके अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। तो फिर एक दिन क्या करा उन्होंने, फिर उसके बाद जो काजी होश की दीवार थी उसे तोड़ दिया और वहां सभी जानवर को भगा दिया। जो जानवर भाग नहीं रहे थे, गधे थे वो, कुछ जानवर वहां पे गधे भी थे, तो भाग नहीं रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती सींग मार मार कर भगा दिया। और लेकिन वो हीरा जो है नहीं खुल पाया, वो बंधा रह गया। तो हीरा को भी बंधा देखकर मोती भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, वापस वहीं आकर खड़ा हो गया। और आपको बार बार बताया जा रहा है कि वीडियो पूरी देखें, जिससे कि जो है आपको इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हर पैराग्राफ के बाद बताए जा रहे हैं, लास्ट में बताए जाएंगे, तो आप ध्यान से देखें। मालिक को पता चलने पर मोती की खूब पिटाई। जो मालिक को पता चला तो खूब
दिया गया। एक सप्ताह बाद काजी हाउस के मालिक ने दोनों को एक कसाई के हाथ भेज दिया। जब वह दढ़ियल उन्हें ले जाने लगा तो वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। घर पास है। दोनों ने खुशी से उछलने लगे और झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल आना सब माया मतलब खुशी से फूल उठा। अचानक दढ़ियल ने आकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा बैल उसके हैं, पर दढ़ियल जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दढ़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। अब देखिए, जब मालिक को पता चला कि ये जो करतूत है इसकी मोती की है, तो उसने क्या करा, उसे मोती को खूब मारा और उसे रस्सी से बांध दिया। फिर एक सप्ताह तक वो वहां पर बंधे रहे, न उन्हें खाने को मिलता, बस एक दो बार आकर उन्हें पानी दिखा दिया जाता है कि पानी रखा है तो पानी ही पीकर अपना रहते थे। वो अच्छी जाति से थे, पछाड़ी जाति से थे, इसलिए जो है कई दिन तक बिना खाए के तो रहे और तो उनकी हड्डियां ही गल आई थी, मांस खत्म होता चला गया था। तो फिर जो है वहां पे काजी हाउस के बाहर डुगडुगी बजने लगी थी। क्वेश्चन आपको जो आता है कि डुगडुगी क्यों बजने लगी, कि वहां पर भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई, नीलामी के लिए। वहां पे जो जानवर बसते थे फिर कुछ समय बाद उन्हें नीलाम कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। तो उसे जो बेचा तो एक गढ़गढ़ कसाई ने उन्हें खरीद लिया था। तो जब वो उसके साथ जाने लगे थे तो उन्हें दोनों बैलों को एहसास होने लगा था, हीरा और मोती को, कि अब उनका अंत समीप है, अब वो उनकी मतलब मृत्यु निश्चित है। चलते चलते उन्हें ऐसा लगा, जब वो जा रहे थे जाते जाते ऐसा लगा कि हम परिचित राह पे हैं, कि हमारा घर पास है। तो दोनों खुशी से खूब समय उछलने लगे और भागकर अपने झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। जब झूरी ने देखा तो खुश हो गया कि हाँ मेरे बैल आ गए, वापस मेरे बैल आ गए। तो अचानक जो है फिर दढ़ियल उनके पीछे आ रहा था जिसने उन्हें खरीदा था। तो उन्होंने पकड़ के उसने उसे पकड़ा, रस्सी पकड़ी और कहने लगा तो बैल मेरे हैं, मैंने इन्हें खरीदा है। झूरी कहने लगा नहीं बैल मेरे हैं। तो जो मोती को फिर गुस्सा आया, उसे सिंग चढ़ाकर उसे पीछे भागा और बहुत दूर तक भगा दिया। वहां पे सभी लोग, गांव के आसपास के लोग, गांव के जो उसके घर के आसपास के लोग थे, बच्चे थे, इकट्ठे हो गए और ताली बजा के कहने लगे कि भाई बहन हो तो ऐसे हो, और खूब खुशी मनाने लगे। और उसे खलीचों पर थोड़ी देर में जो है नौकरों ने वहां पे उनकी जो नाद थी जहाँ पे वो खाना खाते थे, तो उसमें जो है सब सामान भर दिया गया, खलीचों का भर दिया गया। और घर से अंदर से उसकी झूरी की पत्नी भी आई और उसने जो है यहाँ पे देखे थोड़ी देर में ही दोनों खुशी से खलीचों का खाते दिखाई दी। घर की मालकिन ने क्या पर उन्हें छू लिया। तो मतलब सब चीजें उसकी भर दी गई, खाने के लिए खूब भर दिया गया। तो खाने लगे उसे और अंदर से उनकी मालकिन झूरी की पत्नी भी आई और उन्होंने उसे दोनों बैलों को चूम लिया। ये हमारा पाठ का सार है। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि बैलों की क्या नाम थे। दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। दोनों किस जाति के थे? पछाड़ी जाति के थे। किसके पास थे बैल? झूरी काची के पास। अगर ये आता है ना कितने बैल थे तब भी हमें नाम देना होता है। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्क्स तभी पूरे ढंग से हमें मिलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमारा हो जाता है कि दोनों बैल में जो घनिष्ठ मित्रता थी उसके कोई एक या दो उदाहरण। क्या था कि दोनों एक साथ नाद में खाने के लिए उगाते थे, एक साथ बाहर निकालते थे। जब वो खेतों में काम करते थे तो दोनों में यही कोशिश रहती थी कि अधिक से अधिक बोझ अपने कंधे पर डाले और दोनों जो है चाट कर जो है एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये है कि भैरव की जो लड़की थी उसमें बैलों के प्रति आत्मीयता कैसे दिखाई थी। तो उसे लगा जो छोटी लड़की भैरव की थी उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती पीटती रहती थी, तो इसीलिए उसे लगता था कि ये बैल भी अपने मालिक से दूर है और जो है इन्हें भी मारा पीटा जाता है, इसलिए दोनों में आत्मीयता हो गई थी। इसके बाद है उसका मुकाबला किससे हुआ? सांड से हुआ। काजी होश की हाजिरी क्यों ली जाती थी? काजी होश में हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे ये पता चले कि जो है सभी जानवर सुरक्षित हैं या कोई मर तो नहीं गया या भाग तो नहीं गया, सिर्फ इसलिए ली जाती थी। और फिर लास्ट में अधिकतर यही क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।